हरियाणा के 22 जिलों में बीजेपी की तरफ से तमाम जिलों को जिलाध्यक्ष के तौर पर नए कप्तान नियुक्त किए गए हैं और हरियाणा में सबसे बड़ा जिक्र सिरसा जिला का भी आता है। सिरसा जिला की इस बार जो कमान है वो ताऊ देवीलाल के ही परिवार से सबसे बड़ा चेहरा आदित्य चौटाला पर फिर से दांव खेला गया है। मुख्यमंत्री के सबसे चहेते आदित्य चौटाला को इस बार फिर से एक बड़ा कार्यभार देकर सिरसा जिला की कमान सौंपी गई है। निश्चित तौर पर जिला में फिर से कमल को मजबूत करना और बीजेपी को एक नई दिशा पर बेहद अच्छे तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना इसी गढ़ में सबसे बड़ी चुनौती है। मगर हमारे साथ इस वक्त नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चौटाला जी हैं और इसी वक्त हमारे साथ यहाँ पर कालावाली से पूर्व विधायक बलकौर सिंह जी बैठे हैं, देव कुमार शर्मा जी के बेटे हैं चाणक्य साहब हमारे साथ बैठे हैं और जिला महामंत्री जिला सिरसा से विजय वधवा जी हमारे साथ हैं। लेकिन हम आदित्य जी से कुछ सवाल करेंगे जो जिला की इस बार सबसे बड़ी जो बातें हैं जो हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले आदित्य जी आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद तनु जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर सबसे पहली ही आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? नए कप्तान का आपको ओहदा मिला है, ये कप्तानी की शुरुआत कैसी लग रही है आपको? क्या सही टाइम पे सब कुछ ठीक हुआ है? देखिए, पार्टी नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे को दी है। और निश्चित तौर पे हमारा ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा ज़िला है और राजनीतिक तौर पे भी बहुत बड़ा ज़िला है। बड़े धुरंधर हमारे परिवार से भी और राजनीतिक में हैं। और इस ज़िले के अंदर भाजपा इस विधानसभा के अंदर पहली ऐसी पार्टी थी जिसको पूरे पांचों विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट मिला, लेकिन हम कोई भी यहाँ पे जीत नहीं पाए, कमल नहीं खिला पाए। तो इस दफ़ा सब कार्यकर्ताओं का, संगठन का, सरकार का एक उद्देश्य है कि हम सिरसा जिला को, जो धरती हमने भाजपा के लिए तैयार की है, इसको अंकुरित करें और यहाँ भाजपा को कामयाब करें। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी एक चुनौती कर लो, मेरा एक लक्ष्य कर लो, यही रहेगा कि हम भाजपा का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर, ग्राम लेवल पर उसमें एक विश्वास पैदा करें कि सरकार के अंदर आपकी सुनवाई होगी। निश्चित तौर पे पिछले हमारे जिलाध्यक्ष भाई यतेंद्र सिंह जी बड़ी मेहनती, बड़े शालीन थे, बड़ा उन्होंने काम किया, उनकी टीम थी। हमारे महामंत्री विजय वधवा जी ने भी खूब अच्छी टीम थी। इस दफ़ा भी और अच्छी टीम होगी और एक विश्वास कायम करने का, उसमें कार्यकर्ता में हम जोश भरने का काम करेंगे। आदित्य जी, पहला सवाल अब मैं शुरुआत करूंगा, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी सिरसा जिला में क्या रहने वाली है? आपने खुद ही स्वीकार किया है कि आपको उस गढ़ में सबसे बड़ी जिम्मेवारी दी गई है जहां पर आपको बहुत बड़ी ग्राउंड तैयार करनी है और आपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी किस लहजे से शुरू होने वाली है और सबसे बड़ा टारगेट क्या है? सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है, जो ग्रामीण अंचल में कार्यकर्ता बैठा है उसको मजबूत करना, उसकी सुनवाई करना और उसका कार्य होना, उसको कहीं ऐसा महसूस ना हो कि तेरा काम नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा हमारा जो लक्ष्य है यही है। हमारे पूर्व में MP रहे बलकौर सिंह जी, सब लोग हम मेहनती लोग हैं और हमें तो इस बात की खुशी है कि एक बहुत अच्छी लोगों का हमारा एक गठजोड़ तैयार हुआ है और इस गठजोड़ से हम निश्चित तौर पे पार्टी को फ़ायदा करने का भी काम करेंगे, कार्यकर्ता का भी भरोसा और विश्वास जीतने का काम करेंगे। जब भी मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे आते रहे हैं तो आपकी खूब प्रशंसा उन्होंने की, आप उनके बहुत चाहते हैं, चाहे रैलियों में सबसे रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटाने में आपका कोई साधन नहीं और मुख्यमंत्री साहब ने खुद इस बात को स्वीकार किया था। बड़ी जिम्मेवारी आपको, पहले चेयरमैन आपको बैंक का बनाया गया, आपको टिकट पर चुनाव लड़ाया गया और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जब MP चुनाव में आपने खास करके उस चौटाला के गृह क्षेत्र खुद चौटाला गांव से ही बीजेपी को वोट दिलवाया। अब आपके ऊपर फिर से एक बड़ी जिम्मेवारी बड़ी है, चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। सरकार आपको लगता है चुनौतियों के सामने किस तरीके से रणनीति बनेगी आपकी? देखिए, चुनौती तो हर कार्य में है। मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, हम बीज बोते हैं तो हमारे को वो भी चुनौती रहती है कि हमारी फसल होगी कि नहीं होती। उस चुनौती पार पाने के लिए हम उसको संभालते हैं फसल को। तो चीज़ है कि कार्यकर्ता को अगर हम संभाल रखेंगे, उसका देखभाल कार्यकर्ता ही करेंगे, निश्चित तौर पे हमें अच्छे फल मिलेंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे से अकेले से लगाव नहीं है, डबवाली के सिरसा जिला के हर कार्यकर्ता से उन्हें बड़ा लगाव है।
और उन्होंने इस इलाके में बहुत काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने, उनको इस इलाके से प्रेम है और उनके मन में एक हमेशा एक चीज़ थी कि मैं जिस इलाके में मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ पल गुजारे हों, कुछ वर्ष गुजारे हों, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ करूँ। और पिछली दफ़ा भी मुख्यमंत्री जी ने पैसे की कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे एरिया के अंदर विकास करने की कसर नहीं छोड़ी। पूरे के पूरे ज़िले के अंदर 5 विधानसभा पे खूब पैसा दिया, डेवलपमेंट हुआ और उस डेवलपमेंट का नतीजा था कि लोगों ने भाजपा के पक्ष में एक माहौल बनाया और हम सबसे बड़ी पार्टी ज़िले के अंदर होके उभरी थी। और निश्चित तौर पे अब दोबारा भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री जी बड़े दिल के भी अमीर और हाथ के भी खुले हैं, कभी काम के लिए मना नहीं करते और ना कभी उन्होंने किया आज तक। हमेशा उन्होंने इलाके की डेवलपमेंट पे जोर दिया है, सबका साथ सबका विकास की उनका नारा है। निश्चित तौर पे उसी नारे को लेके गांव-गांव फेरी लगाएंगे, लोगों को ये अलग जगाने का काम करेंगे। और ख़ास तौर पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारा इलाका किसानी इलाका है। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, जितने भी सरकारें रही केंद्र में, प्रदेश में, सबसे ज़्यादा अगर किसानों के लिए किसी सरकार ने काम किया है, निश्चित तौर पे भाजपा की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने छोटी छोटी बहुत सी ऐसी सहूलतें किसान को दी है जो देखने में तो छोटी थी लेकिन किसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें थी वो। और किसान को एक भरोसा और विश्वास कायम किया कि अगर तेरी फसल ख़राब होगी तो तुझे मुआवजा मिलेगा। और जितनी भी सब्सिडियां थी वो भी किसान को मिली। आज ड्रिप सिस्टम है, किसान की जो सिंचाई टपका प्रणाली है उस पर भी बहुत पैसा दे रही है सरकार, किसानों को मुआवजा दे रही है, इम्प्लीमेंट्स में सब्सिडियां दे रही हैं। और एक बड़ी विचित्र चीज़ थी कि आज तक के इतिहास में कभी भी पशुधन पे इनाम नहीं था। इस सरकार ने हर वर्ष मेले लगते हैं पशुधन पे, सैकड़ों पशुओं को जो किसान हैं जो पशुधन रखते हैं उनको इनाम देने का काम करती है। एग्रीकल्चर फील्ड में भी किसानों को 100 ट्रैक्टर देती है सरकार। आप पन्नू जी दारेवाड़ा गांव से हो, आपको याद होगा भी आपके गांव का लड़का HAU में मेला देखने गया था और उसको ट्रैक्टर, वो जाते हुए रोडवेज की बस में गया था, आते हुए 6.5 लाख के ट्रैक्टर पे आया था। कितनी बड़ी बात है कि 100 ट्रैक्टर, ना जाने हज़ारों इम्प्लीमेंट, कंबाइंस, स्कूटीज़, ये मेलों में जो लोग जाते हैं किसान, उनको एक लॉटरी दोबारा मिलती है किसी की। तो ये तो बहुत सरकार की एक सोच है ना, जो किसान के पक्ष में बहुत बड़ी सोच है। और ये चीज़ें हम गांव-गांव किसान के घर घर खेत खेत तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, आपने पहले भी काफ़ी अच्छा काम किया, आपने राइट टू वे को लेकर और खाल निर्माण को लेकर आपने एक नई नीति का आपने बनवाने का काम किया। मगर अब फिर बड़ी जिम्मेवारी बढ़ी, एक बार फिर से आपको बड़ा एक आपको पदाधिकारी के तौर पर आपको नियुक्त किया गया, आपको सारे टीम को साथ लेकर चलना है। लेकिन सिरसा के बाद डबवाली को जिला बनाने की मांग भी अब उठने लगी है। मौजूदा विधायक ने भी विधानसभा सत्र में इस बात को उठाया कि आपकी प्राथमिकता भी रहेगी कि पूरी इस कड़ी में आगे चलकर डबवाली को जिला बनाने की कवायद शुरू की जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारा डबवाली, काणावाली ये पंजाब से सटे हुए इलाके हैं और इन इलाकों में ना नशा तस्करी हो रही है पंजाब साइड से। इसको रोकने के लिए निश्चित तौर पे यहाँ जिला की ज़रूरत है। हमने ये मांग पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी की रैली थी उस दौरान भी रखी थी और लगभग हमारी वो बात कहीं ना कहीं सिरे भी लगी, लेकिन कोई टेक्निकली ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि वो उस टाइम घोषणा नहीं कर पाए। हमारी ये प्राथमिकता रहेगी, मेरी सरदार बरकौर सिंह जी हमारे XMLA, इनकी भी ये प्राथमिकता है कि हम अपने इलाके के अंदर नशा तस्करी को रोकने के लिए, अगर हमारा डबवाली ज़िला पुलिस ज़िला बनता है तो यहाँ इतनी ज़्यादा फोर्स आ जाएगी कि फिर गांव-गांव में नाके भी लग सकते हैं। और इस चीज़ को, ये समाज के अंदर सबसे बड़ी त्रुटि है जिससे समाज दूषित हो रहा है। आने वाली पीढ़ियाँ हमारी बर्बाद हो जाएंगी। उन पीढ़ियों को बचाने के लिए, बच्चों को नए रास्ते लाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि ये पुलिस ज़िला बने ताकि गांव-गांव के अंदर नाके लग के और ऐसी चीज़ों को, असामाजिक तत्वों को धरपकड़ की जा सके। और हमारे इलाका अमन शांति का इलाका है, ये अमन शांति हम बहाल रखना चाहते हैं इस इलाके की। हाँ सर, मगर इस चुनौती के बीच में एक सवाल और भी आता है। जब भी अक्सर एक नए पद पर किसी को भी जब लाया जाता है तो कई बार पदाधिकारियों में मनमुटाव होते हैं, मगर कुछ हद तक कई बार सुर्खियाँ बनती, गुटबाजी भी नज़र आती है बीजेपी में किसी न किसी तौर पर। मगर आपको क्या लगता है, इस तमाम बातों के बीच में आपको एक बड़ी जिम्मेवारी है, क्या ये भी एक चुनौती है सबको साथ लेकर चलना? और आप कह रहे हैं कि आप ग्रामीण तबके से लेकर हर एक उस इंसान तक आप पहुंचेंगे, तमाम नीतियों को आप पहुंचाएंगे। क्या एक मंच पर पूरी बीजेपी भी आएगी, आप सबको लेकर साथ चलेंगे, आपकी तरफ से प्रयास रहेंगे सर?
देखिए, अगर मेरी सोच ऐसी होती तो मैं आज हमारे बड़े सीनियर नेता हैं माननीय देव कुमार जी, उनके घर बैठा आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। इससे बड़ी मैं आपको क्या बात बताऊँ। और माननीय विजय वधवा जी हमारे साथ बैठे हैं। तो हम ये एक सिर्फ ये पब्लिकली लोगों का एक सोच है या वो पब्लिकली कहीं अफवाहें फैलती हैं। भाजपा में कहीं गुटबाजी नहीं है, कहीं पे भी, क्योंकि ये पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली है। ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ना ये व्यक्ति विशेष की जागीर है। ये एक संगठन है बहुत बड़ा और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व में इससे बड़ी पार्टी नहीं है। और इस पार्टी की खासियत ये 2 MP से चली थी 80 में और आज हिंदुस्तान के अंदर ये दूसरी बारी लगातार सेकंड टर्म मोदी जी राज कर रहे हैं। और यही इसकी खासियत है कि संगठन अगर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे सत्ता के अंदर भी मजबूती रहेगी। और मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी है। मैं कहीं पे भी गुटबाजी ना तो कभी सोचता हूँ और ना मेरा कभी उद्देश्य ना ध्येय है। मैं सबको साथ लेके, मेरे बड़े मेरे आदरणीय हैं, मेरे छोटे मेरे से जो हैं वो मेरे अजीज़ हैं और मेरे जो बराबर के साथी हैं वो मेरे बिल्कुल गले लगने वाले लोग हैं। तो मैं तो सबको साथ लेके चलता हूँ। और आज माननीय देव कुमार जी के घर बैठे हैं, इससे बड़ा मैं आपको क्या सबूत दे सकता हूँ कि आदित्य का दिल कितना बड़ा है। जी अभी आदित्य जी, जिस मैदान में आपको कप्तानी थमाई गई है वो आपको उसके ऊपर खेलना है, मगर यही सिरसा जिला है जहां पर रोज़गार को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है। अब तो सरकार की शिक्षा नीति भी ये कह रही है कि बच्चों को पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी, मगर ट्रेनिंग के बाद सवाल उठता है कि हमारे इलाके में कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर लोगों को रोज़गार मिल सके। क्या लगता है आपको, एजेंडा आपका ये भी रहेगा कि इंडस्ट्रीज अगर इस एरिया में औद्योगिक क्षेत्र पर हम कामयाब होते हैं, कॉटन बेल्ट है, किन्नू बेल्ट है हमारा, आपको लगता है ये भी प्राथमिकता आपकी तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से रहने वाला? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा इलाका जो है वो कृषि आधारित क्षेत्र है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि नौजवान पढ़े लिखे जिनको रोज़गार मिल सके। और बड़े दुख की बात है पन्नू जी कि यहाँ पे राजनीतिक लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। आज तक सब झूठे सब्जबाग दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमने फलाना % ये कर दिया। ऐसा नहीं है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकली हमारा इलाका चाहता है भी यहाँ इंडस्ट्री आए। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि कम से कम हम यहाँ इंडस्ट्री लेके आएँ, 1000-2000 बच्चों को रोज़गार मिले। ऐसा कोई संसाधन ऐसा यहाँ जुटाएँ जिससे 2000 घरों के चूल्हे चलें। तो कोशिश रहेगी। मेरा जो जिम्मेवारी अगर जिला अध्यक्ष की मुझे सरकार ने दी है तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं अपने इलाके के अंदर हर वो चीज़ स्थापित करूं जिससे इलाके की भला हो सके। आदित्य जी, आपको जब चेयरमैन का पद मिला था तब भी आपको बड़ा सरप्राइज़ दिया था CM साहब ने, और इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्या गैस था थोड़ा बहुत कि आपको कप्तानी मिलने वाली? आप तो खेल तो रहे थे सर। कोई गैस नहीं था जी, घर पे सो रहा था। सुबह मेरा एक मित्र है बारूराम, उसका फ़ोन आया कि भाई जी व्हाट्सएप पर मैसेज आया है। तो मैंने वो मैसेज कहता आपको भेजा है। मैंने देख के, और 5:45 की बात है, 6:15, मैं कहा बारू सो जा, नकली मैसेज है। मैं कहा सो जा, सोने दे। फिर 10 हाँ सोशल मीडिया पे मैं, क्योंकि फेक सोशल मीडिया पे फेक भी चल जाती है। मैं कहा तू सो जा यार, 6:15 है, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। फिर हमारे मंडल अध्यक्ष गौरव मंगा जी, इनकी 2-3 घंटी आई। मैं उठा और मैंने देखा तो फिर मैंने इनसे बात की तो इन्होंने बताया। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं 6 साल के काल में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी 29 अगस्त 2014 को, और 1-1.25 महीने बाद विधानसभा का चुनाव था। चुनाव के अंदर भी मैंने पार्टी की सेवा करने का काम किया। टिकट का दावेदार था, नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद भी मैंने ईमानदारी से 9 हलकों में पार्टी के लिए प्रचार किया, और जहाँ कहीं मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई, किसी हलके में जाना पड़ा मैं गया, और परिणाम पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जिला परिषद का चुनाव लड़ा, पार्टी ने पूरा सहयोग किया और बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता। उसके बाद और मेहनत करता रहा, लोगों में घूमता रहा, 2-3 इलाके की बढ़िया लोगों को जोड़ा। प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि यहाँ पे हमने बड़ी रैलियाँ करनी है, सब साथियों के सहयोग से। डावाड़ी हल्के के हर साथी ने सहयोग किया, देव कुमार जी ने, बलदेव जी ने, सतीश जी ने, माननीय विजय जी ने, सब लोगों के सहयोग से बहुत बड़े हमने यहाँ रैलियाँ की। और मुख्यमंत्री जी ने सोच के एक जिम्मेवारी और देने का काम किया। वो भी मैं आपको बताऊं, सक्ता खेड़ा नहर
सीसी लाइनिंग हो रही थी और मैं सत्ताखेड़ा की पुली पे नहर संभालने गया हुआ था। मेरे को 1:30 बजे फ़ोन आया कि आप चंडीगढ़ पहुंचो और वहाँ आपको ये चेयरमैन ही देंगे। तो मैं वहाँ से ही सीधा चंडीगढ़ निकल गया। मेरे को एक जिम्मेवारी मिली और मुझे खुशी है, चेयरमैनी भी मुझे ऐसी मिली जो किसान से संबंधित थी। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिसको मॉर्गेज बैंक बोलते हैं, उसके अंदर भी मैंने जाते ही देखा भी मैं किस तरीके से किसानों का फ़ायदा कर सकता हूँ। तो हमारे बैंक को 2200 करोड़ रुपए का हमारा कर्जा था। उसके अंदर हमने सरकार के आगे दरख्वास्त की कि किसानों को राहत दी जाए। तो हमें 350-400 करोड़ की सरकार ने किसानों को राहत दी। और जिन किसानों का काफ़ी लंबे सालों से 20-20 सालों से पैसा उनसे ब्याज पर ब्याज चढ़ गया था, 50% माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक झटके से 50% ब्याज मुफ्त की छूट दे दी। और ये कहा जो किसान पैसा जमा कराएगा उसको 50% की छूट है और टाइम पे जमा कराने पे 5% और 55% का हमने किसानों को ब्याज रकम की माफ़ी करवा के और बैंक को आर्थिक तंगी से निकाल के अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया। उसके बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैंने बड़ी मेहनत से लगन से काम किया और लोगों ने बड़ा प्रेम प्यार दिया जी। बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, वोट दिए। चलो हार जीत तो एक मर्द का कहना है, कई बार हार और जीत चलती रहती है। और खुशी है भी आज संगठन ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और मैं यही चाहूँगा भी सब लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, जो अजीज़ हैं, वो मेरा को पूरा इसमें सहयोग करेंगे। मैं नया हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इलाके की हर व्यक्ति को मैं खुश करने की कोशिश करूँगा, साथ लेके चलने की कोशिश करूँगा। यही मेरा लक्ष्य ध्येय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको मुबारकबाद और आप पारी की बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये थे मेरे साथ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल जी, जिनसे हम बातचीत कर पा रहे थे। और ये कप्तानी दरअसल कुछ ऐसी है जहाँ पर मैदान भी अपना है, खिलाड़ी भी अपने हैं, बॉलर भी अपना है और पिच भी अपनी है। यहाँ पर मिजाज सिर्फ इतना ही है कि इस टीम को बड़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या 12 या 14 नहीं, जितने मर्जी आप जोड़ सकते हैं, मगर अब कई चुनौतियों के बीच इसी मौसम के अंदर आपको बैटिंग करनी है और वक्त आपको तय करेगा कि आपका स्कोर क्या बनता है। नई पारी, नई शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।